हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हमें ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर बेस्ड तीन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे, हमें किसी पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लो ये एक यूनिफॉर्म रिंग है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और इस यूनिफॉर्म रिंग की लीनियर मास डेंसिटी ये है लैम्बडा, ठीक है। इस यूनिफॉर्म रिंग की जो एक्सिस है ना वो क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और मान लो ये डिस्टेंस 2r गिवन है, और मान लो ये एक पॉइंट है ए, और ये डिस्टेंस r और ये भी r, ठीक है। और मान लो एक और यूनिफॉर्म रिंग है जिसकी रेडियस 4/5r गिवन है, ठीक है। एक और यूनिफॉर्म रिंग जिसकी लीनियर मास डेंसिटी 2 लैम्बडा गिवन है। इस यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ओरिजिन है, और दोनों यूनिफॉर्म रिंग्स की जो एक्सिस है ना वो कॉमन है, और वो क्या है, एक्स एक्सिस, ठीक है। और मान लो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी 3 λ/2 गिवन है, और ये डिस्टेंस 2r गिवन है। तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ऐसे, और इसी ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से ऐसे आएगी, और इसी ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क की वजह से ऐसे आएगी अलोंग बाइसेक्टर। इन तीनों का रिजल्टेंट या इन तीनों का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि फाइंड आउट करनी है। मान लो मैं इस रिंग को फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इस रिंग को सेकंड नाम, और इस सर्कुलर आर्क को थर्ड नाम दे रहा हूं। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रिंग वो मान लो हो जाएगी G1a, और वो क्या हो जाएगी बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला रिंग के लिए। तो अब देखो ये ए पॉइंट इस रिंग के एक्सिस पे ही है, तो रिंग वाले फॉर्मूले का यूज करो, रिंग वाले फॉर्मूले का। तो पहले मैं केवल मैग्नीट्यूड लिखूंगा फिर मैं डायरेक्शन। तो रिंग वाले फॉर्मूले का यूज करो, 2πg लैम्बडा r रेडियस, और z ये भी क्या है, r, मतलब r², ठीक है, डिवाइडेड बाय r² प्लस z², मतलब r² की पावर 3/2, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आएगी, -i कैप, ठीक है। तो अब देखो r² प्लस r² की पावर 3/2, ये क्या आ जाएगा 2√2 r³ r² से ये r³ r पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गई G1a। अब इस यूनिफॉर्म रिंग की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर फॉर्म में मान लो वो होगी G2a, वो क्या आएगी। अब देखो ये ए पॉइंट इस यूनिफॉर्म रिंग के एक्सिस पे है, बिल्कुल है, क्योंकि दोनों रिंग की एक्सिस कॉमन है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म रिंग इन वेक्टर फॉर्म वो हो जाएगी G2a। तो पहले मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड अगेन रिंग का फॉर्मूले का यूज करो, 2πg लैम्बडा मतलब 2 लैम्बडा
इंटू में रेडियस 4/5r इंटू में z मतलब r, तो r स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मतलब 4/5 r का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाय 25 r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मतलब r स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ठीक है, तो 25r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर 41r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, 41r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। तो ये क्या आ जाएगा 41/25 की पावर 3/2 इंटू में r क्यूब, इंटू में r क्यूब, तो r क्यूब r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा r पे। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा प्लस आई कैप। अब देखो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म वो आएगी G3a। ठीक है, तो अब देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क सेंटर पे मतलब ए पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है अल्फा, तो सबसे पहले अल्फा फाइंड आउट करो। इस राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो tan अल्फा कितना आएगा परपेंडिकुलर 4/5r डिवाइडेड बाय बेस r, तो ये कितना आ गया 4/5। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38.65 डिग्री। तो अल्फा बाय 2 कितना हो गया 38.65 का आधा मतलब 19.32 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क बाइसेक्टर के अलोंग आएगी। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा और फिर बाइसेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, ये क्या आएगा 2g लैम्बडा मतलब 3 λ/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ये कितनी हो जाएगी 3r इंटू में साइन अल्फा/2। तो साइन 19.32 की वैल्यू कितनी आएगी 0.331। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब यहां पे क्या लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। तो देखो इस सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मतलब ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे आएगी बाइसेक्टर के अलोंग। सही बात है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा/2 मतलब 19.32 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 19.32 और ये कितना हो जाएगा 70.68 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आएगा कोस 19.32 आई कैप प्लस कोस 70.68 जे कैप। तो ये क्या आ जाएगा 0.9436 आई कैप प्लस 0.331 जे कैप। ठीक है, तो अब देखो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म वो क्या आएगी GA, और जो कि फाइंड आउट भी करनी है। ठीक है, और वो क्या आ जाएगी इन तीनों का वेक्टर सम। ठीक है, मतलब G1A प्लस G2A प्लस G3A, इन तीनों का वेक्टर सम या इन तीनों का रिजल्टेंट। तो इन तीनों को वेक्टोरियली ऐड करना है, तो क्या मिलेगा GA की वैल्यू G लैम्बडा बाय में R इंटू में 2.875
आई कैप प्लस 0.109 जे कैप। ये मेरा आंसर हो गया। इस ए पॉइंट पे जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी जी ए वेक्टर फॉर्म में, ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रिंग्स एंड दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क, ये आएगी। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो एक इनफाइनाइट रोड है, मतलब सेमी इनफाइनाइट रोड है, यहां से शुरू होती है, ठीक है, इस तरफ इंफिनिटी तक है, मतलब सेमी इनफाइनाइट रोड है ये। लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा गिवन है, और ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जिसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्बडा गिवन है, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 0, a, और एक सेमी इनफाइनाइट रोड ये है जो कि इस तरफ इन्फिनिटी तक है, ठीक है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी भी लैम्बडा गिवन है, मतलब ये पूरा मटेरियल सेम है, ठीक है। और ये है ए पॉइंट, इस सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर। इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करनी है, जी ए, इन वेक्टर फॉर्म। तो अब इसको सोल्व करते हैं। ये जो सेमी इनफाइनाइट रोड है ना, मैं इसको फर्स्ट नाम दे रहा हूं, और ये वाली जो सेमी इनफाइनाइट रोड है इसको मैं सेकंड नाम दे रहा हूं, और ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है इसको मैं थर्ड नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जी ए जो कि फाइंड आउट करनी है वो क्या हो जाएगी, इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्लस इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड प्लस मतलब वेक्टर सम, प्लस इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट G1a इन वेक्टर फॉर्म वो क्या होगी। तो देखो ये क्या होगी, G लैम्बडा डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ऑब्वियसली a/2 आएगी, और ये भी a/2 आएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना, इस यूनिफॉर्म सेमी इनफाइनाइट रोड पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, a/2, तो 2 ऊपर चला गया, इनटू में देखो यहां पे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले θ1 और θ2 की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो θ1 मतलब ये परपेंडिकुलर रोड के इस एंड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर रोड के इस तरफ के एंड के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये इस तरफ इनफाइनाइट है। तो θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो माइनस साइन θ1 मतलब 0 प्लस साइन θ2 साइन 91,
यहां पे क्या लिखा जाएगा, देखो रोड ये है ना, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ये क्या है, माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस कोस थीटा 1 कोस 0 1 माइनस कोस थीटा 2 मतलब कोस 90 0, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, इस रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब माइनस आई कैप, तो 1 माइनस 0 1 इंटू में माइनस आई कैप, तो ये कितना आ गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप आ गया ये, ठीक है, कितना आ गया, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। और इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जी टू ए वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बाय 2 इंटू में, अब देखो परपेंडिकुलर ये आएगा ना इस सेमी इनफाइनाइट रोड पे, ये परपेंडिकुलर रोड के इस एंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो थीटा 1 0, और ये परपेंडिकुलर रोड के इस एंड के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये इस तरफ इनफाइनाइट है ना रोड, तो थीटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री, तो क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 0 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90 1, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, देखो इस रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप प्लस कोस थीटा 1 कोस 0 1 माइनस कोस थीटा 2 कोस 90 0, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, इस रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, तो ये कितना आ गया, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है, आई कैप माइनस जे कैप, तो अब देखो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर आर्क G3A वो क्या आएगी, ड्यू टू दिस सेमी सर्कुलर आर्क, ध्यान रहे, तो वो क्या हो जाएगी, 2G लैम्बडा डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी, a बाय 2, तो 2 पर पहुंच गया, 2 दूनी 4, ठीक है, और ये एंगल कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री, तो साइन 91, ठीक है, और ऐसे आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इसे सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से अलोंग बाइसेक्टर आएगी ना, तो इस डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, तो G3A ये कितना आ गया, 4G लैम्बडा बाय ए आई कैप, ठीक है। अब देखो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड GA इन वेक्टर फॉर्म वो क्या लिखा जाएगा, इन तीनों का वेक्टर सम, मतलब या इन तीनों का रिजल्टेंट यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो G1A प्लस G2A प्लस G3A, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, G1A प्लस G2A ये 0 हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि देखो G1A और G2A में 2G लैम्बडा बाय ए कॉमन है, और आई कैप माइनस आई कैप 0 आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप 0 जे कैप, तो G1A प्लस G2A तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप हो जाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम क्या आएगा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बची, G3A,
ठीक है। और ये कितनी आएगी 4g लैम्बडा बाय ए आई कैप, 4g लैम्बडा बाय ए आई कैप। ये मेरा आंसर हो गया। इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म जी ए, ये कितनी आई 4g लैम्बडा बाय ए आई कैप, मतलब ऐसे आएगी। और कितनी 4g लैम्बडा बाय ए। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेमी इनफाइनाइट रोड्स एंड दिस सेमी सर्कुलर आर्क, इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी 4g लैम्बडा बाय ए। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड है, ये यहां से शुरू है यहां पे खत्म है, फाइनाइट यूनिफॉर्म रोड। और इस यूनिफॉर्म रोड की लीनियर मास डेंसिटी वो लैम्बडा है, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये क्या गिवन है 2a, 0, और एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका सेंटर ये ए पॉइंट है, ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर आर्क की लीनियर मास डेंसिटी भी लैम्बडा गिवन है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये क्या गिवन है 0, a। और अब यहां पे क्या है, एक सेमी इनफाइनाइट रोड, सेमी इनफाइनाइट रोड, और इस सेमी इनफाइनाइट रोड की लीनियर मास डेंसिटी वो भी क्या है लैम्बडा, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जी ए फाइंड आउट करनी है इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रोड्स एंड दिस सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मान लो इसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, इसको सेकंड और इसको थर्ड, ठीक है। तो अब देखो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से, इसी ए पॉइंट पे इस फाइनाइट रोड की वजह से भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, और इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से भी इस ए पॉइंट पे कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। इन तीनों का रिजल्टेंट मतलब इन तीनों का वेक्टर सम वो क्या हो जाएगा ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जी ए, जो कि फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इस सेमी इनफाइनाइट रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो वेक्टर फॉर्म में वो होगी G1a, तो वो क्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी G लैम्बडा डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी a/2, सही बात है। इनटू में यहां पे क्या लिखा जाएगा, तो अब देखो ये परपेंडिकुलर रोड के इस एंड के साथ कितना एंगल बनाएगा θ1 0 डिग्री, और रोड का ये एंड इस परपेंडिकुलर के साथ कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो मतलब θ2 90 डिग्री, क्योंकि इस तरफ रोड क्या है इनफाइनाइट, बहुत दूर तक है। तो माइनस साइन θ1 0 प्लस साइन θ2 1, यहां पे क्या लिखा जाएगा रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो यूनिट वेक्टर कितना -j कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 0। यहां पे क्या लिखा जाएगा, इस रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब आई कैप, ये कितना आ गया, आई कैप प्लस जे कैप, इतना ही तो आ गया। ठीक है, अब देखो इस फाइनाइट रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो G2A आएगी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 ही आएगी। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट रोड G2A, उसको क्या लिखा जाएगा, G लैम्बडा डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 इनटू में। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है रोड के इस एंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो थीटा 1 0 डिग्री। और अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है रोड के इस एंड के साथ मान लो कितना एंगल बनाएगा, बीटा। तो ये बीटा फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan बीटा ये कितना आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय a/2। सही बात है, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो यहां से बीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4, और ये आएगा 75.96 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 2 जो कि बीटा के बराबर है वो कितना आ गया, 75.96 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 0 प्लस साइन थीटा 2 मतलब साइन 75.96, ये कितना आएगा 0.97। और यहां पे क्या लिखा जाएगा, तो अब देखो इस फाइनाइट रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप प्लस कोस थीटा 1 कोस 01 माइनस कोस थीटा 2 कोस 75.96 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी 0.242। ठीक है, और अब देखो यहां पे क्या लिखा जाएगा, इस रोड के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। ठीक है, तो अब देखो इस सर्कुलर आर्क की वजह से मतलब सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी मान लो G3A। वो क्या आएगी, 2G लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2G लैम्बडा डिवाइडेड बाय रेडियस, ये कितना a/2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, इनटू में साइन α/2। अब सेमी सर्कुलर आर्क है तो ये एंगल कितना सबटेंड है, 180 डिग्री। सेमी सर्कुलर आर्क के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री का आधा 90 डिग्री, तो मतलब साइन 91। और इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी अलोंग बाइसेक्टर, मतलब माइनस आई कैप। ठीक है, तो अब देखो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या हो जाएगी, G1A प्लस G2A प्लस G3A, यही तो हो जाएगी इन तीनों का वेक्टर सम यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। G1A प्लस G2A प्लस G3A। ठीक है, तो इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या आ जाएगी, G1A प्लस G2A प्लस G3A।
वेक्टोरियली सिंपली ऐड करना है इनको, ठीक है। तो ये क्या आएगी, ये आएगी 2g लैम्बडा बाय में a इंटू में -0.2425 आई कैप प्लस 0.0298 जे कैप, ये आएगी इस ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रोड्स एंड दिस सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है, ये आएगी। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।